तो सर अभी बच्चे जो है वो जेई की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, कुछ बच्चे जो नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे मतलब जब जर्नी स्टार्ट करते हो आप किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो या किसी भी चीज़ की, तो स्टार्टिंग में मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन जो वो रहते हैं। तो हम अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हमने ऑलरेडी बच्चों को क्लियर किए हैं। अभी जो सबसे मेजर एक कन्फ्यूजन चल रहा है वो चल रहा है कि हम यूट्यूब से अपनी स्टडी करें या हम कोई बैच जो वो ज्वाइन करें, मतलब कि क्या हम यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो आज इसके बारे में हम बच्चों को बिल्कुल मतलब क्लियरली जो ऑनेस्ट ओपिनियन है उन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि अगर भाई यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होता तो क्यों नहीं होता, और अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई यूट्यूब से भी हो सकता है तो उसके लिए बच्चे को क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके बारे में सर बच्चों को आज डिटेल में सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए गाइस, अगेन आई वेलकम यू ऑल एट एटीपी स्टार कोटा। कैसे हो आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आई एम फाउंडर ऑफ एटीपी स्टार कोटा। तो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर सेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि सर ने आपको बेसिक बता ही दिया है कि आज हम बात करने वाले हैं कि कैन आई क्रैक आईआईटी जेईई और नीट 2024 सिंपली बाय फॉलोइंग यूट्यूब। क्या सिर्फ यूट्यूब से क्रैक हो सकता है या सिंपली यूट्यूब के साथ साथ सेल्फ स्टडी कर लें, किताब से कर लें तो काम हो जाएगा क्या? तो यार देखो, सेशन किस तरीके से अरेंज किया गया है, छोटा सा सेशन है और इसमें एंड तक रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे कैसे कैटेगराइज किया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। एटीपी स्टार कोटा का चैंपियन बैच होता है। चैंपियन बैच जो है ये 2 ईयर कोर्स है, जेई एज वेल एज नीट 2024 के लिए है। और ये जो पर्टिकुलर बैच है ये ऑफलाइन हमारे राजीव गांधी नगर कैंपस में भी चलता है और यही ऑनलाइन भी चलता है, लाइव भी चलता है अक्रॉस द नेशन। तो उस बैच में हम किस तरीके से कराते हैं, कैसे सिलेबस कंप्लीशन होता है और कितना बारीकी से सब कुछ डिज़ाइन होता है, प्रैक्टिस कैसे कराई जाती है, मॉक टेस्ट कैसे होते हैं, डाउट सॉल्विंग कैसे कराई जाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, है ना। और फिर हम बात करेंगे कि यार ये चीज़ें होती हैं कोचिंग में, है ना। तो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन लिया है हमारे चैंपियन बैच का। अब उसको फिर हम कंपेयर करेंगे कि भाई अगर हम सेल्फ स्टडी से करेंगे तो हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं यूट्यूब से, और कहाँ कहाँ हमें परेशानियाँ आ सकती हैं उस बारे में हम बात करेंगे। और अंत में फिर आपको कंक्लूजन अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा। क्या कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या आपको चैंपियन बैच में आना चाहिए, या आपको सेल्फ स्टडी करके करना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने सेल्फ स्टडी या सिर्फ यूट्यूब से भी किया है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है वो चीज़ सबके लिए वर्क ना करे। तो आपके लिए सही क्या है ये आप सभी को चुनना है, राइट। तो आपके लिए लेकर आए हैं ये पर्टिकुलर सेशन। शुरुआत करते हैं। देखिए, चैंपियन बैच के अंदर सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन के लिए जो पहला स्टेप रहता है वो हम लोग क्या करते हैं, वो होता है लेक्चर्स। लेकिन लेक्चर्स से भी पहले ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि पूरे साल किस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा, क्या उनका लेक्चर प्लान होगा, पर डे कितनी क्लासेस होंगी, कौन सा चैप्टर कब तक कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं। उनको टाइम टेबल दिया जाता है, उनको रूटीन बताया जाता है कि क्या रूटीन उनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन होता है ताकि स्टूडेंट को आगे तक का पता तो लग जाए कि एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, तो वो गाइडेंस सबसे पहले मिलता है। फिर लेक्चर शुरू होते हैं। लेक्चर जब शुरू होते हैं तो लेक्चर में प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर कराए जाते हैं, जिसमें एवरी डे कितने लेक्चर्स होने चाहिए, चैप्टर कितने समय में कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, उसके बाद मॉक टेस्ट कब होगा, वो सारा करिकुलम प्लानिंग मैं खुद करता हूँ और मेरे साथ हमारी टीम जो है पूरी मिलके, हम सब मिलके करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो पूरा प्लानिंग की जाती है क्योंकि स्टूडेंट को कई बार पता नहीं होता कि कितने घंटे मुझे पढ़ना चाहिए। तो लेक्चर्स के हिसाब से वो पूरा शेड्यूलिंग के हिसाब से चलता है। पूरा एश्योर किया जाता है कि पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको दिया जाए ताकि कोई भी कंसेप्ट आपका मिस ना हो, एक भी सवाल एग्जाम का मिस ना हो, क्योंकि रैंक के लिए, अच्छी रैंक के लिए एक एक सवाल मैटर करता है। तो पूरा सिलेबस ढंग से कंप्लीट कराया जाता है। उसकी सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहले कौन सा चैप्टर लें, दूसरा चैप्टर कौन सा लें, वो सीक्वेंसिंग डिसाइड की जाती है। मैं खुद उस सीक्वेंसिंग को डिसाइड करता हूँ और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वेरियस सब्जेक्ट्स के, वो सीक्वेंसिंग को डिसाइड करते हैं ताकि आपके बेस्ट आउटकम्स आ सकें। अब क्लास में आपको बहुत ही जोरदार तरीके से फुल जोश में पढ़ाया जाता है। आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो, वो उसके साथ साथ बुल्सआई कंटेंट का मतलब शायद काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे। उसका मतलब है वही कंटेंट हम कराते हैं जो सिलेबस में होता है, जो एग्जाम में आता है, उसी पे हमारा फोकस होता है। रेदर देन आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। हम काम की चीज़ें जो सिलेबस में है उसको कराया जाता है। अब लेक्चर्स आपका होने के बाद घर पे प्रैक्टिस के लिए आप सभी को दिया जाता है डीपीपीज, जो बहुत ही कॉमन टर्म है। कोटा में जो लेट मिस्टर वीके बंसल हैं, जिनके अंडर मैं खुद ट्रेन हो चुका हूँ और पढ़ा भी हुआ हूँ, मेरे टीचर भी रह चुके हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट को ईजाद किया था डीपीपी का, राइट। तो ये आपको दी जाती हैं ताकि क्लास में जो कराया गया हो वो आप रिवाइज कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ।
और उसके बाद आपको MPP भी दी जाती है। MPP का कंसेप्ट ATP स्टार कोटा ने ही इंट्रोड्यूस किया है। MPP स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, तो घर जाके आप प्रैक्टिस करते हो। अब एक बात बताओ, प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स तो आएंगे ना, आएंगे ना। अब जो डाउट्स आएंगे वो रिजॉल्व कराने के लिए आपके डाउट सॉल्विंग काउंटर्स होते हैं। तो पहली चीज़ तो क्लास में वो डिस्कस किया जाता है, अगली क्लास में वो DPP MPP डिस्कस की जाती है, खासकर DPP डिस्कस की जाती है। और उसके अलावा भी अगर आपके डाउट बचते हैं तो उसकी फैसिलिटी आपको एज अ डाउट काउंटर मिल जाती है, राइट। तो आपको डाउट काउंटर की फैसिलिटी मिलती है, और ये डाउट काउंटर की फैसिलिटी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को ही मिलती है। अब डाउट्स आपके रिजॉल्व हो गए, आप क्लासेस रेगुलर कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, लेकिन मॉक टेस्ट के बिना काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे नीट एस्पिरेंट्स के लिए पेन पेपर बेस्ड पे टेस्ट होते हैं, और जो हमारे जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें उनको रियल एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट मिलता है, और उसके हिसाब से वो आगे पढ़ाई करते हैं। तो उनको पता लगता है कि यार वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं अक्रॉस द नेशन, उसी को एनालाइज करके ही तो इंप्रूवमेंट आता है, राइट। तो मॉक टेस्ट भी रेगुलरली एवरी 3 वीक्स लिए जाते हैं, और क्विजेज तो ऑलमोस्ट एवरी वीक लिए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स लगातार कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उनको पता लग सके। तो जिस भी स्टूडेंट को एग्जाम से डर लगता है वो इतने एग्जाम पहले दे देता है ताकि उसका डर निकल जाए। अब एक बात बताओ, इस पूरे प्रोसेस में ये जर्नी है 2 साल की सर। अब 2 साल की जर्नी के दौरान अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे। अप्स में तो दिक्कत नहीं है, हम जोश में होते हैं, मस्त रहता है, लेकिन जब हम डाउन होते हैं तब हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होती है, और वो गाइडेंस हम लोग स्टूडेंट्स को रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि चैंपियन बैच में पर्टिकुलरली मैं सभी स्टूडेंट्स का मेंटोर की तरह एक्ट करता हूँ, और पूरे बैच को मैं गाइड करता हूँ पूरी इस जर्नी में 2 साल के लिए, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस पूरी जर्नी के दौरान कितना प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। लेक्चर कौन से होंगे, कितने ड्यूरेशन के होंगे, कब कौन टीचर कराएगा, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कंटेंट काम का है, बुलजाई है नहीं है, कितने इलस्ट्रेशन कराएं, ये सारी चीज़ें प्लान करी जाती है, और उसके बेसिस पे फिर आपका मटेरियल डिज़ाइन किया जाता है, प्रैक्टिस करी जाती है। अब आप समझ रहे हो कि अब मान लीजिए, इमेजिन करिए कि मान लीजिए आपको सेल्फ स्टडी करना है, यूट्यूब से करना है, और मान लीजिए आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, और आपको इससे ही करना है, तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और क्या क्या इश्यूज आप फेस कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, अब सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहे हैं, लेक्चर्स में देयर कैन बी मेनी इश्यूज। आपको अलग अलग टीचर्स अलग अलग चैनल्स पे चुनने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो हर चैनल में, एक ही चैनल में सारा कुछ अच्छा मिलने के चांस कम होते हैं। दूसरा इशू, लेक्चर्स का ड्यूरेशन भी वेरी करता है। हो सकता है कोई लेक्चर कम ड्यूरेशन का हो, कोई ज़्यादा का हो, तो आप डेली प्लान बनाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि सिलेबस कब कैसे कंप्लीट करूं। अगली चीज़, किस सब्जेक्ट को कितना समय दूं, ये सारा प्लान खुद करना पड़ेगा, डिफरेंट चैनल्स पे भटकना पड़ेगा, ये दिक्कत आएगी, ये डिफिकल्टी रहेगी, है ना। अगली चीज़ दिक्कत क्या आएगी, वो है कंप्लीटनेस। हो सकता है सारे टॉपिक्स कवर नहीं करे हों, अगर कुछ चैप्टर्स या कुछ चीज़ें कवर नहीं करी हो उनके लिए आपको कहीं और भटकना पड़ेगा, कुछ और वीडियो सर्च करने पड़ेंगे। यानी आप जितना यूट्यूब पे समय बिताओगे फिर आपको और रिकमेंडेड वीडियोस भी मिलेंगे, तो समय आपका वेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है उस जर्नी के दौरान 1-2 चैप्टर तो बहुत अच्छे से हो गए, पर 3rd चैप्टर में आपको इशू आना शुरू हो गया। उससे क्या हो जाएगा, अगर वो इशू बीच में आ गया तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा उस ड्यूरेशन में, क्योंकि आपने कोई कोर्स तो ज्वाइन किया नहीं हुआ, तो आप किसको बताओगे ये बात, है ना। तो ये बहुत बड़ा इशू स्टूडेंट्स को फेस होता है। बुलजाई कंटेंट का इशू फेस होता है। मान लीजिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करा दी गई जो मान लीजिए सिलेबस में नहीं है, या मान लीजिए यूट्यूब पे है, लाइव सेशन लिए गए हैं और बहुत लंबे सेशंस हैं, और उसमें 1 घंटे का कंटेंट 2 घंटे में अगर कराया गया तो हालत आपकी ख़राब हो जाएगी, आपका समय डबल वेस्ट हो जाएगा। फिर क्या करोगे, क्योंकि आप तो भी चुन्नू मुन्नू छोटे बच्चे हो, 11th क्लास में आए हो अभी, आपको खुद को कैसे अंदाज़ा लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये बहुत सारे इश्यूज स्टूडेंट्स को लेक्चर देखने में फेस होंगे, राइट। अब उसके बाद प्रैक्टिस करते हुए, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, क्योंकि हर एक कंटेंट के साथ एसोसिएटेड डीपीपी शायद आपको ना मिले, अगर मिल भी गई तो उसका डिस्कशन जब क्लास में होगा वो होगा कि नहीं होगा, हो सकता है उसका डिस्कशन हो ही ना, ठीक है। तो वो आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। अब आपके सबसे बड़ी बात आएगी डाउट्स की। अब जब आपके डाउट्स आएंगे तो डाउट्स सॉल्विंग ऐप किसी काम की नहीं, याद रखिए, उसमें आपको क्वालिटी सोल्यूशन नहीं मिलेंगे और कंसेप्चुअल डेप्थ भी आपको नहीं मिलने वाली। तो डाउट सॉल्विंग बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि लेक्चर अलग अलग चैनल से करोगे, प्रैक्टिस कहीं कहीं से करोगे, किसी ऐप से, किसी किताब से, डाउट सॉल्विंग कहीं और करोगे। अरे भाई कितना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो गया है, आप खुद सोचो। लेक्चर्स डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे, प्रैक्टिस कहीं और से, डाउट सॉल्विंग के लिए कहीं और मारे फिर रहे हो।
मजबूरी के लिए तो ये सही है। अगर मान लो आपकी सही में मजबूरी है और घर में आपकी इनकम महीने की 10,000 रुपये भी नहीं है, 8,000 भी नहीं है, तब समझ में आता है कि हाँ आप ये सब करो। उसके अलावा बात आती है मॉक टेस्ट की। अब मॉक टेस्ट में पार्ट टेस्ट भी देने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरा सिलेबस कर लिया और सिर्फ फुल टेस्ट देने हैं। आपको साथ साथ 3 चैप्टर हुए उनका टेस्ट भी तो देना पड़ेगा। अब वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो तो सिर्फ यूट्यूब पे मिलने से रहा। तो फिर अगर टेस्ट नहीं दोगे पीरियोडिकली तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। गाइडेंस का तो सवाल ही नहीं है। डाउट सॉल्विंग नहीं मिलेगा, आपको गाइडेंस भी नहीं मिलेगी। गाइडेंस के लिए आप स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखोगे और वो ना जाने आपको कितने मिलेंगे। आपको हज़ारों रिकमेंडेड वीडियोस मिलेंगे। आईआईटी के इतने सारे छात्र या जो नीट क्रैक कर लिया वो सारे के सारे यूट्यूबर बने हुए हैं, सारा दिन आपको गाइड कर रहे होते हैं। और उनको पैसा कमाना है यूट्यूब से, है ना? तो आपका दिमाग तो वो खाएंगे, राइट? और आप उनको देखते रहेंगे कि भैया ने ये बता दिया, भैया ने वो बता दिया, ये किताब कर लो, वो कर लो। तो वो अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यूट्यूबर्स बहुत बार कि मैंने सेल्फ स्टडी से कर लिया, ये कर लिया, बहुत बार वो व्यूज़ के लिए करते हैं। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, सिंपली फॉर द व्यूज़ दे सेक्रीफाइस योर करियर, राइट? क्योंकि उनने कर दिखाया और हो सकता है उनने नहीं भी कर दिखाया हो। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? अपना शो ऑफ करने के लिए भी बहुत बार लोग करते हैं सर, है ना? उन्होंने खुद ने हो सकता है क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हो या कुछ और ज्वाइन किया हो और खुद बताते हैं मैंने तो बस यूट्यूब से किया, क्योंकि ये वीडियो चलता बहुत है ना, कैन आई क्रैक फ्रॉम यूट्यूब। तो ये हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स करते हैं सिंपली फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। लगातार वो परसेंटाइल दिखाते हैं कि मेरी पहले 34 थी, 96 पहुँच गई। अरे भाई अब क्या पता उसने पेपर आउट कराया हो, क्या किया हो, क्या पता उसने क्या किया हो, राइट? तो इसीलिए हो सकता है कोई चीज़ किसी के लिए वर्क की हो, बट एज एन अकेडमिशियन मेरा एडवाइस आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो ऑनलाइन तो कर सकते हो ना, राइट? तो ये सारी प्लानिंग खुद से करना इट्स सो डिफिकल्ट, राइट? तो बस इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपको मेरा रिकमेंडेशन क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तभी आप इस चीज़ पे जाइएगा, राइट? नहीं तो आज के टाइम में काफ़ी लो कॉस्ट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। आप एटीपी स्टार का चैंपियन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं और इस बैच में मैं आपको मेंटर करने वाला हूँ। अगर इस बैच में आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आवर टीम विल हेल्प यू। ओके गाइज, सो होपिंग दैट इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई अपना क्लास 11 का शुरुआती कीमती समय व्यर्थ ना करें। एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम एटीपी स्टार कोटा। लव यू ऑल।